Hello everyone. So today we are going to start a new series and the series will be endocrinology and dyselectrolytemia. This is one of the most commonly asked topic in MBBS, PG and our common practice. So the heading of the topic will be like this. So पहले हम लोग थायराइड के बारे में पढ़ेंगे. मतलब थायराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स फैमिली और सब में हम लोग देखते हैं कि थायराइड का बीमारी होता है. तो पहले हम थायराइड के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत ही सिंपल भी है, मतलब ये बहुत ही बेसिक फिजियोलॉजी है और बहुत ही कम ड्रग्स है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. थायराइड में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बेसिक जो सब चीज़ हैं लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोर थायराइड फंक्शन टेस्ट को. उसके बाद पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म एंड उसके कॉजेस और उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म एंड इट्स कॉजेस. ये हम पढ़ेंगे. और उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस इन थायराइड. हर टॉपिक में जो भी हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे उसका इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या होता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं वो सब भी देखेंगे. उसके बाद सबसे मतलब हॉट टॉपिक जो रहता है जो सबको मतलब पता रहना चाहिए MBBS वालों को, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बेसिक ऑफ शुगर, बेसिक ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन रिलीज. बेसिक ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इंसुलिन रिलीज कि ग्लूकोज कैसे मेटाबोलाइज होता है और इंसुलिन कैसे रिलीज होता है और मतलब कौन कौन से ऑर्गन कैसे मतलब ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, किस ऑर्गन में कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ये सब हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब डायबिटीज़ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, 1.5 क्या है, लाडा क्या है, मूडी क्या है, मतलब बहुत सारे जितने भी स्पेक्ट्रम हैं डायबिटीज़ के सब पढ़ेंगे. और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहता है डायबिटीज़ का वो सब पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़. ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में एक होता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस, हाइपोटिक हाइपोस्मोलर कोमा, डायबिटिक कीटोसिडोसिस और HHS. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस. ये तो मतलब बहुत ही कोर क्लिनिकल चीज़ है कि मतलब कैसे डायबिटीज़ को मैनेज करना है, ये हर किसी को पता रहना चाहिए. और उसके बाद हम लोग आएंगे, ये मतलब दो कोर टॉपिक ख़त्म हो गया. उसके बाद हम लोग आएंगे डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया पर. मतलब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं सबसे हमको कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक होता है डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया. डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में हम लोग पढ़ेंगे पहले कैल्शियम के बारे में. कैल्शियम मतलब बोन एंड मिनरल डिजीज. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के साथ हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे ADH. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में. सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं. इसका अगर इम्बैलेंस बॉडी में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब ये जो जितने भी डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया हैं ये सब मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है. और इसमें हम लोग बेसिकली कैसे डायग्नोसिस करते हैं, किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, किन किन केसेस में होता है, और ECG कैसे की रोल प्ले करता है डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में. डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में पहली चीज़ जो हमको करना है वो मतलब कैजुअलिटी में ECG लेना ही होता है. तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे. और उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे एड्रेनल ग्लैंड पर आएंगे. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी. और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बेसिक्स. मतलब ये क्या होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब लोग ने पढ़ा हुआ होगा सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लेते हैं. तो ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे.
बेसिक्स ऑफ हार्मोन। सो हमारे टॉपिक कैसे जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी और डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में पहला चैप्टर हमारा रहेगा थायराइड। थायराइड में हम थायराइड के बेसिक्स पढ़ेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म कैसा मतलब कैसे डायग्नोस करते हैं, किन किन चीज़ों से हम लोग हाइपरथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव फीमेल ग्रुप जो होते हैं उनमें ऑटो इम्यून थायराइडिस होता है, मतलब वो बहुत ही कॉमन हो गया है आज के सोसाइटी में। उसका मतलब पूरा डायग्नोसिस एल्गोरिदम और कैसे मैनेज करते हैं पूरा डोजेस के साथ, ये सब पता रहना चाहिए। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद डायबिटीज़। डायबिटीज़ में तो मैंने बता दिया। उसके बाद डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया। डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया बहुत लंबा चलेगा, मतलब करीब 8-10 लेक्चर उसमें होंगे डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया में। और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, और ये पिट्यूटरी भी पढ़ेंगे। और ये है हमारा टोटल मतलब पढ़ने का जो भी सीक्वेंस है, यही रहेगा। और चलो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं थायराइड से।